2023 प्रीलिम्स का पेपर जस्ट अभी हुआ है और थोड़ा सा अभी पेपर को थोड़ा सा देखते हैं। अभी डीप में एनालिसिस नहीं करेंगे, जस्ट पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो आज का पेपर है बहुत ही यूनिक है क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। अभी बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं अभी वो सेकंड शिफ्ट में अभी पेपर देंगे एंड उसके बाद ऑब्वियसली वो आएंगे, फिर उनका और रिव्यूज़ पता चलेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मेरी बात हुई है तो उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं बताऊंगा। ये जो पेपर है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। बस थोड़ा सा देखते हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी मेरे को यूनिक लगी आज के पेपर में, तो पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा आप नज़र मार सकते हो थोड़ा सा कि भाई कैसा पेपर था, ठीक है। स्टार्ट ही आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन से हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास बात है जो इस पेपर में जो सबसे यूनिक है वो ये था कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, एलिमिनेशन मेथड का जो स्कोप है यूपीएससी ने खत्म कर दिया। हर साल ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके बेसिस पे हम अच्छा खासा स्कोर करते हैं प्रीलिम्स में, और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग वेपन होता है। लेकिन इस बार यूपीएससी ने इसको कर दिया एलिमिनेट। अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो पेयरिंग वाले जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस आपने देखे थे, मैं आपको सीधे डायरेक्ट दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं अभी स्टेटमेंट वाले, जैसे कि ये एक नया जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे डाले इस बार यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट वाले, ठीक है। और ये जो पेयरिंग वाले हैं ये जो आपने लास्ट टाइम देखे थे, लास्ट ईयर कम से कम इंट्रोड्यूस हुआ था ये चीज़, और ये जो कंसेप्ट है लास्ट ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था और पिछले साल लगभग कम से कम 6-7 क्वेश्चन में था, ठीक है। लेकिन इस बार यूपीएससी ने ये कम से कम कह सकते हैं कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन में, लगभग 20-30 से ज़्यादा क्वेश्चन में ये वाला जो नया कंसेप्ट है ये डाला है। और इससे क्या होता है ना, जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसका स्कोप कम हो जाता है। कैसे, अभी आगे देखते हैं। अब जैसे कि अब इस एग्जाम्पल को आप देखो, ये सबसे एक यूनिक एग्जाम्पल है। अब जैसे कि एक टाइम पे जैसे जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक टाइम पे जैसे अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो न्यूज़ पे था। हालांकि ये तो बहुत ही एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म था कि आएगा यूक्रेन से। लेकिन यहाँ पे जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसमें पहले ऑप्शन कैसे होते थे, इसमें पहले ऑप्शन होते थे कि जैसे मान लीजिए ए में दे दिया आपका 1, 2, 3, फिर बी में दे दिया आपका 2, 4, 5 ऐसे करके, और यहाँ पे लगता था एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनमें से, आपको पता है कि भाई ठीक है इसमें से कौन सी जो कंट्री है जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, आपको मोटा मोटा आइडिया है, आप उसको एलिमिनेट करते और उससे आपका आंसर तक पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको कोई वो ट्रिक व्रिक नहीं लगेगी, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। यहाँ पे यू शुड हैव क्लियर आइडिया कि भाई इनमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं जो आपकी जो यूक्रेन है उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। अगर आपको एक पता है, दो पता है, तीन पता है, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, मतलब देख रहे हो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन इसके जो ऑप्शंस यूपीएससी ने फ्रेम करे उसने इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया। और ऐसे ही कम से कम ये मान के चलो 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्होंने यूपीएससी ने ऐसे किया। तो द पॉइंट इज क्या है, सबसे बड़ा टेक अवे ये है, और जो मैं चीज़ एक हफ्ते से नोटिस भी कर रहा था, मार्केट में पिछले कुछ एक हफ्ते से एक चीज चल रही थी, वो क्या था, मार्केट में पिछले एक हफ्ते से चल रहा है प्रिडिक्टिंग यूपीएससी, है ना, कि भाई हम यूपीएससी को प्रिडिक्ट करेंगे जी, कि ये देखो जी ऐसे थीम्स हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, हम वी आर प्रिडिक्टिंग। वो सब भैया यूपीएससी ने कर दिया एलिमिनेट, नो वन कैन प्रिडिक्ट यूपीएससी, और आज यूपीएससी ने ये शो कर दिया अच्छे से। तो सबसे पहला ये मैसेज उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिर्फ शॉर्टकट या स्मार्ट स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी वर्क करती है, बट इससे भी पहले एक चीज़ वर्क करता है, वो है हार्ड वर्क। और ये मैं बहुत पहले भी बोलना चाहता था, यूपीएससी है यार जो सालों साल मेहनत कर रहा है ना। आज के जो क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है, जिसने अच्छे से याद करा है वो कर लेगा आज के पेपर को। लेकिन जो सिर्फ स्ट्रैटेजी बेस्ड प्लानिंग हिसाब से गया होगा, जो सिर्फ स्किल बेस्ड यानी स्किल की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर जिसने पेपर को लगाया होगा, तो आज थोड़ा सा उसको
दिक्कत तो आई होगी, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भैया यूपीएससी है, डू नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है ना। व्हेन पीपल से कि वी आर शोइंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वी आर प्रिडिक्टिंग, तो वो सब प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। अब देखो यहाँ पर भी पेयरिंग वाला है, ठीक है। यानी कि टोटल जो 3-4 तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो जैसे कैसे आ रखे, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, उसकी 2 स्टेटमेंट है ए बी, तो वही जो आपका ऑप्शन आता है, आइदर ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, चलो मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे दिखा देता हूँ। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपका कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी, इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी वैसे एलिमिनेशन लग सकता है, ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन मेथड कंप्लीटली नहीं लगेगा, बट द पॉइंट इज उसको उसका जो स्कोप होता है ना वो रिड्यूस कर दिया है यूपीएससी ने, यानी कि कम से कम 15-20 क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया है। दैट इज द चैलेंज ओवर हियर। अगर हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, अभी मैं एंड में बताऊंगा आपको कि क्या था बेसिकली, मतलब कि हर सब्जेक्ट्स में से कितना कितना था, किसका क्या डिफिकल्टी लेवल था और जो बाकी एस्पिरेंट्स थे उनका क्या कहना था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है स्टेटमेंट वाले, ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार थोड़े से ज़्यादा यूपीएससी ने डाले हैं, ठीक है। पास में आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये पेयरिंग वाले, ये वाले तो यानी कि जो आपके जो ऑप्शंस होते थे ना, मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, वो एलिमिनेट कर दिया यूपीएससी ने, इसको रिप्लेस कर दिया है। ये जो तरीके के जो क्वेश्चंस हैं सब रिप्लेस कर दिया है। मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे आते थे ना 1 2 3 ये वाले, फिर उसके बाद 2 and 4, फिर यानी कि फिर ऑल यानी 1 2 3 4, वो सब रिप्लेस कर दिया है और ये वाले आपको पेपर में नहीं दिखेंगे। और ये होता था सबसे बेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते थे एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, और यही क्वेश्चंस होते थे जहां से कि बहुत सारे एस्पिरेंट अच्छा स्कोर करते थे, और यही यूपीएससी ने हटा दिया, ठीक है। इन द एंड कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगेन पेयरिंग वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो बाकी तो पेपर तो यार देखो, इसमें डीप एनालिसिस ऑब्वियसली पेपर में डालूंगा, आप आराम से देखना, ठीक है। अभी इतने जल्दी इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको जो मैंने जल्दी से समझा देखा मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका पेपर। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज में बताता हूँ यहाँ पे, देखिए द पॉइंट इज कि अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे तो ये था कि जो आपका मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे आपको, 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न से दिखे हैं। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस हैं वो कम हो गए, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कम हो गए हैं, और जो कंसेप्चुअल बेस्ड थोड़े क्वेश्चन आते थे वो थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं। पॉलिटी से कम क्वेश्चन आए हैं अगेन, ठीक है, लेकिन पॉलिटी से थोड़े ईजी क्वेश्चन आए, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन इस बार देखने को मिले वो थे करंट अफेयर्स से, ठीक है, और साथ में आपका जो एनवायरनमेंट है, और थोड़े बहुत साइंस एंड टेक के भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं। सेक्शन कौन सा टफ था कौन सा इजी था उस पर भी मैं अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब मैंने जो एस्पिरेंट से बात करी तो देखो अभी तो देखो इस टाइम पे जो भी एग्जाम देख के आता है तो एक ही रिएक्शन होता है कि भाई इस साल का पेपर बहुत टफ था, ठीक है। अब हम इस पे बात नहीं करेंगे कि टफ था कि इजी था। द पॉइंट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पे जस्ट 2-3 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जो इस वीडियो को देख रहा है यार ध्यान से सुन लो, अगले साल जब आप एग्जाम दोगे ना इसको ध्यान में रखना, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं पिछले 1 हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं कंक्लूडिंग 2-3 चीज़ें बोलूँगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, पहली चीज़ ये है, ये जो मार्केट में ये प्रिडिक्ट करते हैं ना, प्लीज़ यार इनसे ज़रा दूर रहो, बुरा मत मानना, ठीक है। मेरा अगर आप YouTube चैनल देखोगे मैंने एक भी वीडियो ऐसे नहीं बनाया, क्यों? ये सब क्लिक बेट्स होते हैं, है ना। नोबडी कैन प्रिडिक्ट यार, अगर इतना ही आसान है प्रिडिक्ट करना तो फिर, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब फालतू की बातें होती हैं, इन लोगों से ज़रा दूर रहो यार। ये इस तरीके के लोग लोगों को एस्पिरेंट्स को मिसगाइड करते हैं। ये देखो भाई ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, एस्पिरेंट तो लगा एंगेज रहता है इन चीज़ों में, बिजी रहता है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग हिज ओन रिसोर्सेज वो इन चीज़ों में बिजी रहता है। यहाँ पे आज का जो एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपने जिसने इन डेप्थ पढ़ाई करी होगी यार, जो सिर्फ शॉर्टकट के पीछे नहीं भागा होगा, जिसने प्रॉपरली होलिस्टिकली सिलेबस को कवर किया होगा, आज उसकी जीत है। क्योंकि क्वेश्चंस मैं आप देख सकते हो फैक्चुअल चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है याद करा है वो निकाल लेगा आज का पेपर। ज़रूरी थोड़ी कि हम ट्रिक्स के बेस पे या शॉर्टकट के बेस पे एग्जाम पे जाएंगे, भाई प्रॉपर किताबें तो पढ़ो, है ना। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अपने जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और इसमें आता है न्यूज़पेपर। अगर आज का पेपर आप देखो, आज का ये जो पेपर देखोगे ना, इसमें न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रखे थे डायरेक्टली कि भाई
इसमें से रिसेंटली सीन इन न्यूज़ करके, समझ रहे हैं? 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली आप कोई भी मैगजीन देख लो उठा के, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करंट के नहीं दिखेंगे इसमें। द पॉइंट इज़ कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? आज के पेपर देख के बाद थोड़ा सा लगा कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस सच में है। जो बहुत से बोलते हैं कि भाई न्यूज़पेपर मत पढ़ो या नहीं पढ़ना चाहिए, इस बार के जो AIR-1 आए हैं उनका भी इंटरव्यू देख लो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि भाई न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में दीजिए, ठीक है? और तीसरा है हार्ड वर्क, ठीक है? यार देखो, अगले साल जो एग्ज़ाम देगा या जिसको निकालना है, तो अभी से आपको मेहनत करनी है। ये शॉर्टकट, ये शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इन चीज़ों के भरोसे मत रहो। मैं कहता हूँ कि देखो, पहले आप अपना हार्ड वर्क करो, ठीक है? हार्ड वर्क करो अच्छे से, उसके ऊपर से आप स्मार्ट वर्क करो, ठीक है? और उसके बाद ऊपर से जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे तब जाना टिप्स एंड ट्रिक्स पे, समझ रहे हैं? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है? लेकिन जब आज जो पेपर दे के आ रहे हैं उनसे आप बात कर लेना, उनसे पूछ लेना यार कि वो जो आज जो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे या जो उल्टी सीधी जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो कितने साबित थे, ठीक है ना? तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है? बाकी तो आराम से पेपर को देखिएगा, तो ठीक है? और एनालिसिस वीडियोस इसके यार देखो, अब शाम तक दुनिया भर के एनालिसिस वीडियोस आ जाएंगे। यू जस्ट जिसका भी आपको पसंद आता है देखो, सब में सेम ही होता है। अब शाम तक तो यार जाहिर सी बात है हर कोई कहीं से ढूंढ ढांड के ला देगा, देखो जी ये मेरे कोर्स से था, वो कोर्स से था। बट द पॉइंट इज़ अपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करो, और साल भर की जो मेहनत होती है यू कैन नॉट रिप्लेस इट, ठीक है ना? आपने जो अपनी बेसिक्स बुक्स NCERTs को पढ़ना है, अच्छे से डेप्थ में पढ़ो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ढूंढने पे निकल जाएंगे NCERT से, ठीक है? और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। एक वीडियो में मैं ज़्यादा देखो एनालिसिस वो सब चीज़ तो नहीं करूंगा, ठीक है? द पॉइंट इज़ कि एक वीडियो में ज़रूर ऐसा बनाऊंगा कि ये जो 100 क्वेश्चंस थे ना, 100 क्वेश्चंस, इनमें से NCERTs के क्वेश्चंस कौन से थे, मैं एक इस पे वीडियो बनाऊंगा, और न्यूज़पेपर पे में से कितने क्वेश्चन थे मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है? ताकि इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। तो ये चीज़ थी, ठीक है? अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, बट जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस इस बार एकदम रिप्लेस कर दिए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया था। जैसे मैंने आपको कहा कि एलिमिनेशन का स्कोप खत्म कर दिया था। सो इससे सीखने को ये मिलता है कि यार जब आप चीज़ों को पढ़ते हो ना, अच्छे से पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, जस्ट मोटा मोटा मत पढ़ो कि यार वहाँ पे याद आ जाएगा, वहाँ पे कर लूँगा, नहीं। जो भी चीज़ को पढ़ते हो अच्छे से पढ़िए, एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हो स्टैटिक के भी हों, जाहिर सी बात है वो करंट के जो टॉपिक्स हैं वहीं से उनमें से स्टैटिक की चीज़ें पूछी थी, ठीक है? अगर मैं आपको नज़र मारता हूँ एंड में जो मैंने क्वेश्चंस को देखा था, ये सेट D है, तो इसमें आखिरी के जो क्वेश्चंस हैं वो ईजी हैं, बट अभी तो चलो स्क्रॉल करते करते थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर ठीक है। अभी एकदम देखो ओनली 1, ओनली 2 सब एकदम UPSC ने रिप्लेस कर दिया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है वो सब UPSC ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो द पॉइंट इज कि भैया मतलब UPSC अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है ना? तो डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट इट, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखो, एग्जाम अच्छा होगा। सारा टाइम अगर प्रिडिक्शन में लगा दोगे तो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है? और आई हैव सीन मैनी ग्रुप्स यार इस क्रूशियल टाइम पे दे आर लाइक वो दे आर ट्राइंग टू एंगेज एस्पिरेंट्स इन टेलीग्राम, समझ रहे हैं? तो यार ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो समझदार को इशारा काफ़ी है, एंड जो सीरियस है, सेंसिबल है, ही विल गेट माई मैसेज। बाकी जो नहीं समझा तो उल्टा सीधा बोलेगा कमेंट पे। बाकी दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू।